हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दो नंबर दिखाई दे रहे हैं। आपको 3 बार उनका नाम लेकर अपने लिए एक नंबर चुनना है। हम देखने वाले हैं कि उन्होंने आपसे क्या क्या छुपाया है इस रिलेशन में। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस और कलेक्टिव है, तो जब भी वीडियो सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग बिल्कुल जनरल है, इस बात का पूरा ख्याल आपको रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एक हाइप ज़रूर करना एनर्जी से एक्सचेंज करने के लिए। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। 3 बार उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। उसके बाद इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हो सके। पाइल नंबर 1 की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा पाक और प्रोटेक्टिव है। इस इंसान ने आपसे जो कुछ भी छुपाया है उसके पीछे उनका मकसद आपको दुख पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने आपसे अपनी ज़िंदगी की चल रही कुछ बड़ी फाइनेंशियल या फिर मेंटल परेशानियां छुपाई हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से आप टेंशन में आएँ। वो आपसे कितना गहरा लगाव या प्यार रखते हैं, उन्होंने इस बात की गहराई को आपसे छुपाया है। वो डरते हैं कि अगर उन्होंने सब बयां कर दिया तो कहीं आप दूर ना हो जाएं। जब भी वो अकेले में उदास होते हैं या रोते हैं, वो आपके सामने हमेशा हंसते हुए आते हैं। उन्होंने अपने गमों को अपनी खुशी के लिए, कहीं ना कहीं आपकी खुशी के लिए उन्होंने आपसे ये छुपा कर रखा है। वो आपके पीछे आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं दोस्तों और परिवार में, पर आपके सामने वो ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उनकी लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा हादसा हुआ है जिन्होंने उन्हें अंदर से तोड़ा था। वो उन यादों को आपसे इसीलिए छुपाते हैं ताकि महाकुल कहीं न कहीं आप दोनों के बीच का जो माहौल है वो ख़राब ना हो जाए। उन्होंने आपको खुश रखने के लिए अपनी कुछ ख्वाहिशों को, कहीं न कहीं ख्वाहिशों का गला घोटा है। वो आपको कभी जताते नहीं कि उन्होंने आपके लिए क्या-क्या कुर्बान किया है। जब आप उनसे दूर होते हैं तो वो आपको लेकर बहुत, मुझे लगता है कि डरते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं। वो अपनी इस ओवर प्रोटेक्टिव साइड को छुपाते हैं ताकि आपको उनका ध्यान रखना एक बंदिश ना लगे। वो आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं या कोई ऐसा सरप्राइज़ देना चाहते हैं जिससे आपका दिन बन जाए। ये बात उन्होंने बहुत, मुझे लगता है कि महारत एक तरीके से छुपाई है। उनके दिल में एक डर है कि वो शायद आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक परफेक्टली फिट नहीं बैठते हैं। इस लो सेल्फ इस्टीम को वो अपने एटीट्यूड के पीछे, मुझे लगता है कि छुपा कर रखते हैं। कई बार जब आपकी किसी बात पर उन्हें किसी बात को लेकर बुरा लगता है तो वो रिश्ता बचाने के लिए या गुस्से को, मुझे लगता है अपने गुस्से को एक तरीके से पी जाते हैं और हमेशा मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते रहकर ही बात करते हैं। वो अकेले में आपके लिए बहुत दुआएं मांगते हैं। उनका ये स्पिरिचुअल कनेक्ट आपसे छुपा हुआ है क्योंकि वो दिखावा नहीं करना पसंद करते। वो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं और मुझे लगता है कि आपके सामने ऐसा एक्ट करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उनके परिवार में चल रही थोड़ी बहुत उथल-पुथल उन्होंने आपसे छुपा कर रखी है ताकि आप उनके परिवार के बारे में गलत ना सोचें। अगर उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब भी होती है तो वो आपसे छुपाते हैं और कहीं न कहीं ये कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ ताकि आप परेशान ना हों। उनके कुछ पुराने दोस्तों ने आपके बारे में जो अच्छी बातें कही थी वो उन्होंने आपसे छुपा कर रखी हैं ताकि आप कहीं ज़्यादा प्राउड फ़ील ना करने लगो। जब वो आपसे पहली बार मिले थे तभी वो अपना दिल आपको दे बैठे थे। ये बात उन्होंने आज तक आपसे छुपा कर रखी है, आपको नहीं बताई है और मुझे लगता है कि उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इस रिश्ते को मजबूत बनाना है। जो भी बातें कहीं न कहीं
उन्हें छुपानी चाहिए। उन्हें लगता है कि उन्होंने सही किया है। वो वक़्त आने पर खुद ही आपके सामने सभी बातों की सफाई देंगे, आपको क्लियर कर देंगे जो कुछ भी उन्होंने छुपाया है या फिर उन्होंने क्यों आपसे ये चीज़ें छुपाई हैं। इस पाइल के मुताबिक, यानी कि पाइल 1 के मुताबिक, उनका जो छुपाना है वो एक दुआ की तरह है, एक ढाल की तरह है जो आपको हर बुरी नज़र से, आपको हर एक बुरी खबर से बचा कर रखना चाहता है। इस इंसान पर शक मत कीजिए, क्योंकि उनका दिल साफ़ है और वो आपकी खुशी के लिए कुछ बातें, या फिर एक तरीके से कहूँ कि कुछ बातों पर पर्दा डाला रखा हुआ है उन्होंने, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए उन्होंने आपसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस रिलेशन में छुपाई हैं। पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हुई है, और अगर ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हुई है तो आप इसे क्लेम ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। 3 बार उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। उसके बाद इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हो सके। पाइल नंबर 2, अगर इस पाइल की एनर्जी की बात करें तो एनर्जी थोड़ी हैवी और धुंधली है। इस इंसान ने आपसे कुछ ऐसी बातें छुपाई हैं जो अगर सामने आए तो आपको थोड़ा दुख या कोई झटका लग सकता है। उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान, दोस्त, रिलेटिव या कोई पुराना कनेक्शन है जिसे वो लगातार बात करते हैं, पर उनकी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अहमियत आपके सामने जो है थोड़ी कम है, और उन चीज़ों को वो छुपाते हैं। वो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, पर आपके पीछे कभी-कभी आपकी बुराई या आपके बिहेवियर का मज़ाक दूसरों के सामने करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। उन्होंने हाल ही में किसी ऐसी जगह जाने या किसी नए काम को लेकर आपसे साफ-साफ झूठ बोला है, जिसकी सच्चाई उन्होंने आपसे छुपा कर रखी है, और हो सकता है कि इस चीज़ का अंदाज़ा थोड़ा बहुत आपको भी हो। इस रिश्ते में उनका कोई अपना हिडन मोटिव मुझे यहाँ दिखाई नहीं देता है। मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि कोई स्वार्थ या मतलब है जिसे वो आगे रखकर और आपको उन चीज़ों से छुपाकर कहीं न कहीं वो कर रहे हैं। उन्होंने अपने पास्ट के किसी ऐसे रिश्ते या उनसे जुड़ी हुई सच्चाई को आपसे छुपाया है जो अभी भी उनकी लाइफ में पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी उनकी लाइफ में बना हुआ है, या उनकी लाइफ में उस चीज़ का इम्पैक्ट अभी भी है। उन्होंने पैसे के लेन-देन या किसी बड़े खर्चे को लेकर आपसे बात छुपाई है, या शायद उन पर कोई कर्ज़ मुझे लगता है जो उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया है, आपको नहीं बताया है। वो अंदर से खुद को आपके मुकाबले ज़्यादा बेहतर और ऊपर से समझदार समझते हैं। उनका ये घमंड उन्होंने एक, मुझे लगता है कि मीठी ज़ुबान के पीछे आपसे छुपा कर रखा है, और आपके सामने हो सकता है कि वो ये प्रिटेंड करते हैं कि आप ही उनसे आगे हैं या आप ही उनसे हर एक चीज़ में ऊपर हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअली में वो सोचते नहीं हैं। वो अंदर ही अंदर आपका कंपैरिज़न दूसरों लोगों के साथ में करते हैं और आपकी कमियां ढूंढते हैं, पर सामने से कोई चीज़ें जो हैं कबूल नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन चीज़ों को नहीं मानते हैं। वो आप पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करते। आपको चेक करने के लिए उन्होंने पीछे से कुछ ऐसे इंतज़ाम किए हुए हैं जो आपसे छुपाए गए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद वो बिना बताकर करते हैं। जब वो कहते हैं कि वो बहुत बिज़ी हैं, तब अक्सर वो बिज़ी नहीं होते, बल्कि आपसे बात ना करने या मिलने को अवॉइड कर रहे होते हैं। उनकी कुछ ऐसी, मुझे लगता है, आदतें या एक ऐसी एडिक्शन के बारे में उन्होंने आपसे छुपाया है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। कोई ऐसी चीज़ उनकी हो सकती है। उनकी फैमिली या आपको लेकर क्या उनकी फैमिली सोचती है, उनके परिवार वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर नेगेटिव सोचते हैं तो वो बात उन्होंने आपसे छुपाई है, ताकि आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का
कोई झगड़ा ना हो, कोई मनमुटाव ना हो। वो सोशल मीडिया पर या ऑफ़लाइन किसी और के साथ हल्की-फुल्की फ्लर्टिंग करते हैं और चैट भी कहीं न कहीं करते हैं और उन चैट्स को वो तुरंत जो है डिलीट कर देते हैं या हाइड करके रख देते हैं, ताकि आप उनको इतनी आसानी से पकड़ ना पाएँ। अगर आप ज़िंदगी में उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, इस वक़्त अगर आप अपनी लाइफ़ में उनसे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर एक हल्की-सी जलन, एक जेलसी रहती है, जिससे वो एक फ़ेक स्माइल के पीछे छुपा कर रखते हैं। उन्होंने जो वादे आपसे किए हैं, उनके दिल में उन वादों को पूरा करने का कोई पक्का इरादा मुझे नहीं लग रहा है। वो बस वक़्त को निकाल रहे हैं, टाइम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके दिल में आपको लेकर बहुत सारी बुरी बातें और शिकायतें जमा हैं, जो वो सही मौका देखकर आप पर एक साथ निकालेंगे, एक साथ अपनी भड़ास को मुझे लगता है कि वो आपके सामने निकालेंगे। वो कभी-कभी इस रिश्ते से बोर महसूस करते हैं, पर उनके अंदर अकेले रहने का डर है, इसीलिए वो इस बात को छुपा कर रखते हैं। लेकिन वो कभी-कभी आपके साथ में अपने आप को बहुत ज़्यादा बोरिंग महसूस करते हैं। इस पाइल के मुताबिक यानी कि पाइल 2 के मुताबिक ये इंसान पूरी तरह मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, साफ़ नहीं है। उनकी एनर्जी में थोड़ा धोखा और मुझे एक धुंधलापन दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति की सोच आपको लेकर नेगेटिव नज़र आ रही है, क्योंकि इस पाइल के मुताबिक आपको मुझे लगता है कि आंखें बंद करके उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं आपको अपने कान और आंखें खुली रखने की ज़रूरत है, अगर आप लोग एक्चुअली में इस रिलेशन में इस वक्त साथ हैं, कॉन्टैक्ट में हैं और सेपरेशन में नहीं हैं तो। और आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, हर बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेज़ोनेट हुई है तो प्लीज़ आप इसे क्लेम ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एक हाइप ज़रूर करना एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट करने के लिए।